हाय फ्रेंड्स, आप लोग का सुपर एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग को आज जो बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न वाले 3.3 का नंबर 1 समीकरण युग्म 5x - y = 9 तथा 2x + y = 6 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिए, ठीक है। तो आज उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण, दिया हुआ है आप लोग को। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 5x - y = 9, क्या है ये समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद 2x + y = 6, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे, देखिएगा समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 में है 5x - y = 9, या 5x को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, 9 तो पहले से माइनस y इधर लाएंगे तो प्लस हो, या x = निकालिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 + y, 5 गुना में लाएंगे तो भाग हो जाएगा। इस समीकरण 1 2 समीकरण इसको क्या मान लेना है, समीकरण 2 के बाद क्या मान लेना है, इसको समीकरण 3 मान लेना है, समीकरण 3। अब क्या करना है, लिखना है समीकरण 3 का मान, समीकरण ये जो 3 निकला है, पहले कितना से चले थे 1 से, और समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि समीकरण 2 है कितना, आपको समीकरण 2 2x + y = 6 है। अब यहाँ पर देखिए 2x का वैल्यू जो निकला आपको समीकरण 3 में कितना निकला है, 9 + y / 5 दिया है, प्लस y = 6। अब क्या करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 2 से यहाँ पर कटने वाला तो है नहीं, ऊपर नीचा कटने वाला तो काट देते, नहीं है कटने वाला तो गुना कर लेंगे। 9 दूना 18 + 2y बटे में कितना हो जाएगा 5 + y = 6। फिर नेक्स्ट थोड़ा आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, जिसका बटे को उसका बटे 1 लेकर के भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 5 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 18 + 2y ही होगा, प्लस x इसमें भाग देंगे, भाग पर 5 निकलेगा, 5 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y, बराबर में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस दोनों एक जाति का 2y 5y, तो 5 2 7y, और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, 7y = 30, ये + 18 इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 10 + 8 गया 2, 2 में से गया 1, 12 बचेगा, 7 गुना हम इधर लाएंगे तो भाग, तो y बराबर कितना निकला 12 बटे कितना निकल गया 7। अब ये जो y का मान 12 बटे 7 निकला है, ये y का मान समीकरण किस में रख देना है, समीकरण 3 में रख देना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलते हैं ऊपर से थोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं कि y का मान समीकरण
3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 जो है x बराबर आपको दिया हुआ था 9 प्लस वाई बटे 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस वाई का वैल्यू कितना निकला था 12/7 निकला था। 12/7 बटन कितना हो जाएगा 5। तो जिसका बटन उसका बटन 1 हो जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 9 7 63 प्लस में हो जाएगा 12 प्लस में कितना हो जाएगा 12 बटे में 7 बटे में हो जाएगा 5। फिर इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको आपको क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपको 5 6 1 7 75 बटे 7 भागा में 5। तो भागा के रूप में रहता है तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 75 बटे 7 गुना 1 चला जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा नीचे। इस टाइप में हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए पलट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 75 बटे 7 और उसके बाद यहाँ पर बटे में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 75 बटे 7 यहाँ पर जिसका बटे कुछ उसका बटे 1 भागा के रूप में 1 चला जाएगा। गुना के रूप में लिखने पर 1 चला जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा नीचे। यहाँ पर काटेंगे तो 15 बचे 75 आपको आ जाएगा 15 बटे 7। ये किसका मान निकला x का। तो आपको x का मान निकला 15 बटे 7। तो अतः x बराबर आपको निकल गया 15 बटे 7 तथा y बराबर कितना निकला था y बराबर आपको निकला था 12 बटे 7। लिख देंगे 12 बटे 7। इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है आप लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि। ठीक इस तरह से कोई भी प्रतिस्थापन विधि का समीकरण आप लोग को दिया जाएगा उसको इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग को दिखा रहे हैं अच्छा तरीका से देख लीजिए। इस तरह से आप लोग को भी क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है थैंक यू।